सऊदी अरब के सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार हराज में विदेशी कामगार बेचे जा रहे हैं। यूएनएसए ऐप को आधुनिक गुलामी को बढ़ावा देने वाले बता चुका है। फिर भी इनके कई ऐप आपको गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। यानी ऑनलाइन गुलाम बेचे जा रहे हैं, वो भी आज के समय में। ऐसे में जानना समझना जरूरी हो जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है और इसे रोकने की जिम्मेदारी बनती किसकी है। हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोग हराज इस्तेमाल करते हैं। कंपनी खुद को सऊदी का सबसे बड़ा नया और पुराना सामान खरीदने बेचने वाला प्लेटफॉर्म बताता है। हाल ही में एक जांच से पता चला कि इस पर बिकने वाली चीजों में इंसान भी शामिल हैं। ऐसा करने वाला हराज कोई ऐसा अकेला ऐप नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी मिसाल लेते हैं। ब्रिटिश पब्लिकेशन द टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाती है कि रोज ऐसी दर्जनों पोस्ट सऊदी नागरिक हराज पर डालते हैं। इसमें घरेलू काम करने वाली मेड, क्लीनर, बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी या ड्राइवरी के लिए विदेशी कामगारों को बेचा या किराए पर दिया जाता है। ऐसे काम करने वाले जो लोग भारत या बांग्लादेश जैसे देशों से वहां पहुंचे होते हैं, उनके पास वहां के नागरिकों की तरह पूरे अधिकार नहीं होते। सऊदी में ये तब तक ही काम कर सकते हैं जब तक कोई सऊदी नागरिक उनकी कानूनी जिम्मेदारी ले। इस सिस्टम को कफाला और मजदूरों के कानूनी गार्जियन को कफील कहते हैं। ये कफील किसी विदेशी नागरिक को अपनी मनमाफिक शर्तों पर कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। इसलिए बाहर से सऊदी आने का सपना देखने वाले लोग भी हराज पर पोस्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यमन का एक आदमी अपने लिए कफील खोज रहा है और यहाँ एक सूडानी, क्योंकि उसके कफील ने उसके कागज पूरे नहीं किए हैं और वक्त निकला जा रहा है। यहाँ एक सऊदी नागरिक एक मजदूर के बारे में लिखता है, सलाम अलैकुम, इसको कफील चाहिए, जो इसे लेना चाहे वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। कई कफील इस तरह से अपने कामगारों को दूसरे कफीलों को देते हैं, और केवल हराज जैसे ऐप पर ही नहीं, उसके बाहर भी। और चूंकि इसमें पैसों का लेन देन होता है, इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी हुई। सऊदी नागरिक के हाथों किसी सामान की तरह लेन देन के शिकार कामगारों से कई बार गुलामों जैसा सुलूक किया जाता है। कई नागरिक या कफील उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और कुछ उन्हें मारते पीटते भी हैं। दिन रात काम कराने के बदले कईयों को रोज के 500 रुपए के बराबर भी कमाई नहीं होती। कफाला को कानूनी मान्यता है, न केवल सऊदी अरब में बल्कि कुवैत, कतर, यूएई, बल्कि जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों में भी। हालांकि अपने मजदूरों को ऐसे बेचना इन देशों में भी गैर कानूनी है। संयुक्त राष्ट्र ने हराज को 2020 में ही गुलामी को बढ़ावा देने वाला ऐप बताया था, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं। यूएन की माने तो विश्व के 5 करोड़ लोग आज भी आधुनिक गुलामों की तरह जी रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया आजकल इसमें बहुत अहम रोल निभाने लगे हैं। हराज कोई इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें ऐसी कमियां हैं। 2019 में फेसबुक, जो अब मेटा है, उसमें भी शिकायतें आई थी कि सऊदी और कुवैत में उस पर घरेलू कामकाज करने वाले लोगों की खरीद फरोख्त हो रही है। मेटा के ही प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी ऐसी कई चीजें हुई हैं। लोगों ने हैशटैग के साथ ऐसी पोस्ट को प्रमोट करवाया और प्राइवेट मैसेज करके डील पक्की की। लेकिन क्या सारी गलती इन प्लेटफॉर्म्स की है? इस पर तमाम बहसें हो चुकी हैं और ये तर्क आता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती तो है, लेकिन 100% नहीं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि सख्ती बरती जाए तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सीधे किए जा सकते हैं। 2019 में इसकी मिसाल इंस्टाग्राम पर दिखी, जब फेसबुक ने हल्की फुल्की कार्रवाई करके हाथ धो लिए, लेकिन जब एप्पल ने उसे प्ले स्टोर से हटाने की धमकी दी तो उसका असर हुआ। क्या गूगल और एप्पल गैर कानूनी हरकतों को बढ़ावा देने वाले ऐसे ऐप्स को बैन करने लगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए।